Welcome to Sierra International School online classes. Hello students, how are you? I hope everyone is fine there. Today we are going to take 10th class chapter number 5, that is refraction of light. I hope कि इससे पहले जो भी आपने इसके टॉपिक कवर किए बेटा लाइट चैप्टर के, वो आपको अच्छे से समझ में आए हो। इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, जो उसमें बेसिक डेफिनेशन थी सारी रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम्स क्या होते हैं, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। सेम कंसेप्ट, बट थोड़ा सा इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है बेटा, वो हमें अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Before starting this topic, we have to know about the meaning of refraction. देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, जो आपने इससे फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था, और एक होता है रिफ्रैक्शन। डिफरेंस क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट रेज होती है, इट इज बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। द बाउंसिंग बैक ऑफ light rays when it strike on a smooth surface, same medium में light transfer होके वापस आ रही है, that is the reflection of light. But in case of refraction of light, light when goes from one medium to another medium, then its direction is change. जो light की direction है वो क्या होगी, वो change होती चली जाती है। कब? जब कोई light एक medium से दूसरे medium में जाती है। तो इससे एक पॉइंट हमारा क्लियर क्या हो रहा है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इट डज नॉट टेक प्लेस इन द ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ओपेक मटेरियल कौन से होते हैं, जिसमें से लाइट ट्रांसफर ही नहीं हो पाती है। क्लियर? सो इट ऑलवेज टेक प्लेस इन द ट्रांसपेरेंट एज वेल एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज ये हमारे पास बाउंड्री है, यहां पर दो मीडियम है, एक है एयर और यहां पर हमारे पास है ग्लास। क्लियर हुआ? दिस वन इज ग्लास एंड दिस वन इज एयर। ये मीडियम 1 एंड दिस वन इज मीडियम 2। जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है बेटा, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स the bending of light when it passes, when it goes from one medium to another medium is called refraction of light. अब जहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किस पॉइंट पर हो रहा है, it always take place on the boundary of two medium. What is the definition of medium? Medium क्या होते हैं? A substance through which light can travel. जिस सब्सटेंस में से लाइट ट्रेवल कर सकती है उसको क्या बोलते हैं हम? मीडियम बोलते हैं। ऑप्टिकल मीडियम बोल सकते हैं हम जनरली। फॉर एग्जांपल एयर, ग्लास एज वेल एज water, it is also considered as the optical medium. क्लियर हुआ? एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो हमेशा किस पे होगा, बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। अभी मैं आपको इसका कॉजेज बताऊंगा कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हमें इसका फिनोमिना समझना है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन बेटा चेंज होना शुरू हो जाती है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, जो लाइट किसी भी सोर्स पे से आ रही है यहां पर, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। क्या होती है इंसिडेंट रे? द रे विच कम्स आउट फ्रॉम द सोर्स, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जो ये रे है बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज निकलती है, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। The ray which comes out after refraction is known as refracted ray. क्लियर हुआ? अब इसी के अंदर एक टर्म बनती है कि एंगल कौन कौन से यूज करते हैं इसके अंदर हम। देखो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं रिफ्रैक्शन का। दिस वन इज I एंड दिस वन इज R। यहां पर हम ले रहे हैं एयर और यहां पर क्या ले रहे हैं हम? वाटर। ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम हो गया हमारे पास सेकंड।
लाइट एक मीडियम से किस में जा रही है, दूसरे मीडियम में, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। अब देखो इसके अंदर बेसिक टर्म्स क्या होती है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय आई। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज नॉर्मल, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ refraction. The angle made by incident is called angle of incidence. Angle made by refracted ray is known as angle of refraction. जो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे उसमें आपने क्या देखा था बेटा, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंगल आई नेवर इक्वल टू एंगल आर, दोनों एंगल कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ये याद रखना इस चीज को। क्लियर हुआ, रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, बट रिफ्रैक्शन के केस के अंदर कभी भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका कि व्हाट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। causes of refraction of light, इसको ध्यान से समझना क्योंकि कई बार ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इसके कारण क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के। देखो बेटा, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसी को किसका नाम देते हैं हम, रिफ्रैक्शन का। अब ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट कॉज है इसका वो क्या है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा चेंज हो जाती है। इट मीन्स यू कैन से दैट डिफरेंट मीडियम हैज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। हर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी, किसी में ज्यादा भी हो सकती है और किसी में कम भी हो सकती है। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है बच्चे, जैसे जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाती है लाइट की, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती। इस पॉइंट को नोट करना आप। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ और सेकंड इज स्पीड, दे ऑलवेज चेंज। ये हमेशा चेंज हो जाती है कब, जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। क्या क्या बताया मैंने, एक तो वेवलेंथ और दूसरा स्पीड। ऑलवेज चेंज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट अगर एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। और जो चीज चेंज नहीं होती दैट इज द फ्रीक्वेंसी, नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब ऐसे बहुत से फिनोमिना हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि वर्किंग ऑफ कैमरा, वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, working of our eye. This is also based on the refraction of light. Most of the phenomena take place due to the phenomena of refraction of light. टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, हमारी जो आईज है इसकी वर्किंग है ये भी कंप्लीटली रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस है। कैमरे की वर्किंग रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस है। क्लियर? नाउ ऑप्टिकल मीडियम, जैसा मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि जिस सब्सटेंस के थ्रू लाइट ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, ऑप्टिकल मीडियम। द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, लाइट कैन पास इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास, दिस इज कंसिडर्ड एज द ऑप्टिकल मीडियम। Basically we will discuss about two types of optical medium. First one is
ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड सेकंड इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम किसको बोलते हैं हम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं। पहले लेते हैं इसके अंदर ऑप्टिकल रेयर मीडियम। देखो बच्चे, हमेशा जब भी इसका कंसेप्ट आएगा हमें दो चीज फॉलो करनी है, मतलब दो मीडियम के अंदर काम करना है। एक मीडियम में से जिसमें से लाइट आ रही है, दूसरे में जा रही है, तो दो मीडियम को साथ लेकर चलते हैं। तो दोनों में से एक तो आपका होगा ऑप्टिकल रेयर और दूसरा होगा ऑप्टिकल डेंसर। ये आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन कि हम किसको ऑप्टिकल रेयर बोलेंगे, किसको ऑप्टिकल डेंसर बोलेंगे। इट इज सो सिंपल। देखो इधर, जैसे हमारे पास एक मीडियम ये हो गया और एक मीडियम ये हो गया, ठीक है जी। अब ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होते हैं, जिसमें लाइट की जो स्पीड है कंपेरेटिवली क्या होगी, मोर स्पीड या ज्यादा स्पीड होती है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एज कंपेयर टू द अनदर मीडियम। समझ में आ रहा है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और इसके जस्ट अपोजिट, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, लेस स्पीड एज कंपेयर टू द अनदर वन, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर हुआ। देखो जी, फॉर एग्जांपल ये मैंने जैसे भी आपको बताया, ऊपर है मेरे पास एयर और नीचे क्या है, ग्लास। एक लाइट रेज आ रही है, इसकी एयर के अंदर जो स्पीड है वो तो है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में इसकी स्पीड आ रही है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में से किस में ज्यादा है लाइट की स्पीड, एयर में। इट मींस एयर तो क्या बन गया बेटा यहां पर आपका ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और ये क्या बन गया जी, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। समझ में आया, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, दूसरे वाले मीडियम के कंपैरिजन में, वो तो ऑप्टिकल रेयर। और जिसमें लाइट की स्पीड क्या है, कम है, वो क्या बन गया जी, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ये दोनों याद रखना। कभी भी आपको अगर स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, कौन सा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, तो आप कैसे बताओगे इसको कि जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है वो तो रेयर, जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो क्या हो गया जी, डेंसर मीडियम। क्लियर। अब इसके रूल है बेटा, दो रूल्स क्या है इसके। पहला पॉइंट, अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है बेटा। When a light rays goes from optical rare medium to denser medium, then it always bends towards the normal। तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बेटा। क्लियर हुआ। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बाउंड्री ऑफ टू मीडिया है, दिस वन इज ऑप्टिकल रेयर मीडियम और दिस वन इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। OR मतलब ऑप्टिकल रेयर और OD मतलब ऑप्टिकल डेंसर। ये लाइट रेज आ रही है यहां से, ठीक है जी। तो आप देखो ये जो लाइट रेज है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन तो ये होती सीधी चली जाती तो ये, बट हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। बेंड मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाना। कब, जब रेयर से किस में आ रही है, डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है। क्लियर हुआ। अब ये तो बढ़ गया जी हमारे पास एंगल I और ये बढ़ गया हमारे पास एंगल R। अब इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं बेटा एक, कि जब कोई लाइट रेज
ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है तो कौन सा एंगल बड़ा होता है? क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में कभी भी एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या क्या होगा, छोटा। अब आपको बतानी कंडीशन कि किस कंडीशन में एंगल आई बड़ा होता है और किस कंडीशन में एंगल आई छोटा होता है। तो ये याद रखना, जब कोई लाइट रेज ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एंटर करती है तो उस कंडीशन में एंगल आई हमेशा एंगल आर से क्या होगा जी, बड़ा होगा। एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? सेकंड, इसके जस्ट अपोजिट आ गया, वो क्या होगा जी, व्हेन अ लाइट रे goes from optical denser medium to optical rare medium, then it always bends away from normal। मतलब कि अगर अब लाइट रेज डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में, तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये सेकंड रूल है बेटा। क्लियर? देखो ये हमारे पास है बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ऑप्टिकल डेंसर ऑप्टिकल रेयर। ये लाइट रेज आ रही है, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट रेज और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। क्लियर? तो ये तो क्या हो गया बच्चे, एंगल आई, और ये क्या हो गया एंगल। आप देखो लाइट रेज सीधी जाती बट नॉर्मल से क्या हो रही है, वो अवे हो रही है, दूर जा रही है। सेकंड रूल समझ में आया? इस कंडीशन के अंदर याद रखना एंगल आई जो होता है वो छोटा होता है किससे, एंगल आर से। एंगल आई ऑलवेज लेस देन एंगल आर। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो वेरी गुड। मेन दो पॉइंट याद रखने, अगर कोई लाइट रेज रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, उस कंडीशन में एंगल आई एंगल आर से बड़ा होगा। अगर कोई लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। उस कंडीशन में एंगल आई छोटा होगा, एंगल आर क्या होगा जी, बड़ा होगा। क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। Now I am explaining to you कि how refraction of light take place, means causes of refraction of light है। मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ बेटा, इसको ध्यान से समझना कि रिफ्रैक्शन के केस में होता क्या है। सपोज करो ये हमारे पास एयर, दिस वन इज ग्लास एंड दिस वन इज अगेन एयर। ठीक है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर मेन पॉइंट आता है बेटा कि लाइट रेज हमेशा ऑब्लिकली फॉल होगी, परपेंडिकुलरली कभी फॉल नहीं होगी। क्योंकि परपेंडिकुलर के केस के अंदर क्या होगा, देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ये अगला कंसेप्ट हमारा, उसमें बताऊंगा आपको। मेन पॉइंट याद रखना है कि हमें लाइट रेज को स्लेंट फॉल करवाना है, इसके ऊपर ऑब्लिकली फॉल करवाने, मींस परपेंडिकुलरली फॉल नहीं करवाना। क्लियर? देखो सपोज करो ये मेरे पास एक लाइट रेज है, दिस इज अ बीम ऑफ लाइट। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। क्या डिफरेंस होता है? रे होती है बेटा अ सिंगल पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल, दिस इज द रे ऑफ लाइट। द सिंगल पाथ through which light travel is called ray of light, and the beam of light is collection of ray of light, या you can say that the bundle of ray of light, इसको बोलते हैं beam of light। तो हमने एक beam of light को obliquely fold करवाया यहाँ पर। देखो सपोज करो ये हमारे पास, मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरे पास एक beam of light है, ठीक है? अब मैं इसको फोल्ड करा रहा हूँ, देखो ये बाहर चल रही है किसी की। सपोज करो यहाँ पर इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो ये इसका हो गया यहाँ पर राइट हैंड साइड और ये हो गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे जैसे ये ऑब्लिकली फॉल हो रही है, आप एक चीज नोट कर रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो पहले सेकंड मीडियम में आ गया, और जो राइट हैंड साइड है वो अभी तक किसमें है? फर्स्ट मीडियम में।
ग्लास में इसकी जो स्पीड है वो है बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्लास में इसकी स्पीड कम है लाइट की और एयर में क्या है ज्यादा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पहले किस में एंटर कर रही है ग्लास में, तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पर जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर स्लो, और अभी तक राइट हैंड साइड में लाइट की स्पीड क्या है हाई। दोनों साइड में लाइट की स्पीड में डिफरेंस हो गया। अब जब इसकी स्पीड अभी तक तेज और इसकी स्पीड कम होती है धीरे धीरे चलेगी होगा, जिससे क्या होगा इसके अंदर बैंड आना शुरू हो जाता है बेटा। अब जब ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, ये लाइट रेज यहाँ पर आ रही है और ये इस पॉइंट तक, अभी तक ये एयर में और ये किस में एंटर कर रही है बेटा ग्लास में। जैसे ग्लास में एंटर करेगी तो इसकी स्पीड कम होगी एंड स्टिल इट इज इन द एयर, और ये अभी तक किस में है एयर के अंदर, जिसमें स्पीड क्या है ज्यादा। जब ये पोर्शन भी ग्लास में एंटर करेगा तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी कम, तो एक तरह से ये इसकी डायरेक्शन बननी शुरू हो जाएगी बच्चे। यहाँ पर बैंड देख रहे हो आप, यहाँ पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में दोनों में क्या आ रहा है लाइट की स्पीड का डिफरेंस आ रहा है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड की लाइट रेज पहले ग्लास में एंटर करी थी तो पहले बाहर भी कौन सी निकलेगी, ये निकलेगी। बाहर आते के साथ ही वापस इसकी स्पीड कितनी हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब ये भी बाद में बाहर निकलेगी तो इसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो देखो दिस इज द चेंज इन द डायरेक्शन। अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, क्लियर, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है। रीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ एंटर नहीं कर रहे हैं। एक साथ कब एंटर करेंगे जब परपेंडिकुलरली फॉलो होगी, दोनों ऑब्लिकली एंड कर रहे हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड एंटर कर रहा है और उसके बाद राइट हैंड साइड एंटर कर रहा है, तो दोनों एज पर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी स्पीड के अंदर वेरिएशन हो जाता है बेटा। याद रखना इस पॉइंट को, जितना ज्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मींस लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड होगी। ग्रेटर इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना ज्यादा लाइट की स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको इसीलिए डायग्राम के थ्रू समझाया है कि जब कोई बीम ऑफ लाइट फॉल होती है तो उसका एक पॉइंट पहले अंदर एंटर कर जाता है, दूसरा बाद में करता है। अब अंदर आने के बाद दोनों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में स्पीड सेम आ गई तो दोनों इक्वल डायरेक्शन में चल रहे हैं सेम। जैसे ही मीडियम से बाहर निकलेंगे तो दोबारा इसकी स्पीड भी चेंज होगी, इसकी स्पीड भी चेंज होगी। क्लियर। एक और आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। आपने देखा होगा जैसे जो बाइक रेसिंग होती है, अगर जो बाइक रेसर होते हैं बेटा, अगर वो सीधे सीधे रोड के ऊपर बाइक चला रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है मैक्सिमम होती है। अब सपोज करो यहाँ पर एक टर्न आ गया, टर्न जब आएगा तो अपनी स्पीड को क्या करेंगे स्लो करेंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे स्पीड स्लो की तो आपने देखा उनकी बाइक बैंड होना शुरू हो जाती है, इस तरफ होती है ना। सेम केस वो है कि जब लाइट की स्पीड यहाँ पर स्लो हो रही है तो लाइट क्या हो रही है बैंड हो रही है। जब यहाँ पर लाइट की स्पीड हाई हो रही है तो लाइट यहाँ से क्या हो रही है अवे हो रही है। मींस this is considered as optically rare, this is optically denser and again this is optically rare। रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है नॉर्मल की तरफ बैंड, डेंसर से रेयर में जा रही है नॉर्मल से अवे। ये यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो तो नॉर्मल से अवे जा रही है। क्लियर हुआ। दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब भी लाइट की स्पीड में चेंज होगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी एंड दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्लियर। देखो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा, ये बेटा एक एक्टिविटी भी है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको प्रैक्टिकल करवाई जाएगी इस एक्टिविटी की, कि हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उसमें हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह ऑब्जर्व होगा। आपने जैसे देखा हो कभी आपकी जो नोटबुक में लेटर लिखे हुए होते हैं, बुक में लेटर लिखे होते हैं, अगर आप उसके ऊपर स्केल लगाते हो तो लेटर आपको ऊपर नीचे नजर आते हैं ना। हम बिना स्केल के देख रहे हैं तो नॉर्मल नजर आ रहे हैं, हमने स्केल लगा रखा है तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ लेटर ऊपर नजर आ रहे हैं कुछ लेटर नीचे नजर आ रहे हैं। ऐसे ही आपने गेम देखा हो कि एक ग्लास की स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पर, और जब हम उसके पीछे अपनी उंगली करते हैं ऐसे लगाते हैं, ऐसे हमने उंगली लगा रखी है तो हमारी फिंगर का ये वाला पार्ट जो है पीछे वो इधर नजर आता है,
ऐसा लगता है कि फिंगर ऊपर और नीचे सेम है, बट ये जो बीच का पार्ट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है साइड में. दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज द मैजिक ऑफ साइंस. एंड दिस फिनोमिना इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट बेंड हो रही है. कब? जब उसका मीडियम चेंज हो रहा है. क्लियर हुआ? नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ये सपोज करो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बच्चे, ठीक है, T Q R S. हमें इसमें बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा. देखो इसमें भी दो मीडियम चेंज हो रहे हैं. ऊपर पहले लाइट किस में से आएगी? एयर. अंदर क्या आ गया जी आपके पास? ग्लास. और लास्ट में भी कहां चली जाएगी वापस? एयर. मैक्सिमम किस में होती है स्पीड ऑफ लाइट? एयर या वैक्यूम, दोनों में लगभग सेम होती है, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस हो. सपोज करो हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है यहां पर, जिसको मैं नाम दूंगा बच्चे इंसिडेंट रे. दिस वन इज इंसिडेंट रे. इसको मैं यहां पर दे रहा हूं ए और बी. ए बी क्या हमारे पास? इंसिडेंट रे, जो एयर से किस में एंटर कर रही है? ग्लास में एंटर कर रही है. ठीक है जी. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे ही इसका मीडियम चेंज है, क्योंकि बाउंड्री ऑफ टू मीडिया है, एयर से ग्लास में, तो इसकी स्पीड चेंज होगी. स्पीड चेंज होगी तो क्या होगा? डायरेक्शन भी क्या होगी जी? चेंज होनी शुरू हो जाएगी इसकी. क्लियर? अगर इसकी एक्चुअल डायरेक्शन नहीं हो तो हम सीधी जाएगी, बट इसकी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है, बेंड हो रही है डायरेक्शन. इसको आप थोड़ा सा और सीधा ले सकते हो, ऐसे. ठीक है जी. ये हमारे पास है ए बी, एक इंसिडेंट लाइट रेज है विच फॉल्स ऑन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. और जैसे ये एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो इसकी स्पीड चेंज होगी, तो ये क्या होगा? बेंड होना शुरू हो जाएगी. और बाद में जब दोबारा ग्लास से किस में जाएगी? एयर के अंदर, तो ये क्या होगा यहाँ पर? अभी दिस बी सी, और इसको लगा सकते हो आप डी. ये तो हो गई बेटा आपके पास. दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे. ये कौन सी है जी? इंसिडेंट रे. अब ये जो लाइट रेज बाहर आ रही है बच्चे, इसको बोलेंगे हम इमर्जेंट रे. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरा कौन सी है? इमर्जेंट रे, द रे विच कम्स आउट फ्रॉम द मीडियम, दैट इज द इमर्जेंट. इमर्ज मतलब बाहर निकलना. क्लियर? अब हमारा मेन काम क्या है? नॉर्मल ड्रॉ करना. नॉर्मल का मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर. ठीक है जी. अब आपको मैंने जैसे बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे किसके साथ बना रही है? नॉर्मल के साथ. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. This one is the angle of emergence. कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस? द एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विद नॉर्मल. इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस. एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, इसमें से कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, और वो पूरा डिपेंड करते हैं कि आपने इस फिगर को कितने अच्छे से बनाया है, कितने अच्छे से समझा है. मैंने जितने भी एंगल बनाए हैं सारे के सारे नॉर्मल के साथ बनाए हैं यहाँ पर. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस बाउंड्री के साथ बना दो यहाँ पर, दैट इज रॉन्ग. कई बार क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द करेक्ट फिगर, करेक्ट डायग्राम. तो इसमें इस तरह के एंगल्स दिए होते हैं कि एंगल को कोई सरफेस के साथ बना दिया या किसी दूसरी रेस के साथ बना दिया, तो याद रखना कोई भी जो एंगल होगा वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है इस कंडीशन के अंदर. क्लियर हुआ? ये दोनों एंगल लगभग इक्वल आ जाते हैं. क्यों आते हैं इक्वल? ये R1 और ये R2 मान सकते हो आप इसको. ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट एंगल. दोनों पैरेलल है. जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है. तो ये ट्रांसवर्सल इसको कट करी तो दोनों किस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे? अल्टरनेट एंगल के अंदर. देखो यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है. कहां कहां पे हो रहा है जी? एक तो हो रहा है PQ के ऊपर, इस पॉइंट पर. दूसरा कहां हो रहा है जी? SR, इस पॉइंट के ऊपर. Two times reflection of light take place in this case. First one, when light goes from air to glass.
सेकंड वन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू अगेन एयर, पहले एयर से ग्लास में आई, फिर ग्लास से एयर के अंदर, दो बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। अब देखो अगर मैं इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ निकालूं तो ये जा रहा है हमारे पास, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये हमारे पास पाथ आ रहा है इंसिडेंट रे का, और ये कौन सी इमर्जेंट रे। तो देखो कितनी डायरेक्शन चेंज हुई है, इतनी डायरेक्शन चेंज हो गई भाई, जानी यहां थी ये सीधी बट जा यहां से दिए। इन दोनों के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं जी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा इसको ये भी बोल सकते हैं लेटरल शिफ्ट। दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे में और ये जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ कौन सा, जब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं आगे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। एक तो ये डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा मतलब कि जितना ज्यादा आप लाइट को इधर करोगे उतना ज्यादा उधर जाएगा। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है मैं पहले लिख देता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है जी? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के, दूसरा होता है ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, थिकनेस होती है इस ग्लास स्लैब की। क्लियर? तीसरा ये डिपेंड करता है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, कि किस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और अब बात करते हैं इसके अंदर हम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आता है? दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कि किस कलर की लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ? तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में भी करनी है बेटा, ऑनलाइन जब आपके स्कूल शुरू होंगे तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा इसका। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आई होप कि जो आपने आज की क्लास अटेंड की है आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आया हो। इसकी एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस करना बेटा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, और जो बुक में आपके एक्सरसाइज है इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज करनी है। फिर भी उसमें से अगर कोई आपको डाउट आता है तो हम जो डाउट सेशन लेंगे बेटा उसके अंदर उसको क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.